नमस्कार। प्रेम सागर से 5वां अध्याय कंस के उपद्रव का वाचन करने जा रही हूँ। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठ खड़ा हुआ और खड्ग हाथ में ले गिरता पड़ता दौड़ा, छूटे बालों पसीने में डूबा धुकुड़ पुकुड़ करता जा बहन के पास पहुंचा। जब उसके हाथ से लड़की छीन ली तब वह हाथ जोड़ बोली, ए भैया, यह कन्या है, भांजा तेरी, इसे मत मार, यह पेट पोछन है मेरी। मारे हैं बालक, तिनका दुख मुझे अति सताता है। बिना काज कन्या को मार, पाप क्यों बढ़ाता है। कंस बोला, जीती लड़की न दूंगा तुझे, जो ब्याहेगा इसे मारेगा मुझे। इतना कह बाहर आ। ज्यों ही चाहा कि फिराए कर पत्थर पर पटके, त्यों ही हाथ से छूट कन्या आकाश को गई और पुकार के यह कह गई, अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ। तेरा बैरी कहीं जन्म ले चुका है, अब तू जीता न बचेगा। यह सुन कंस अछता पछता वहां आया जहां वसुदेव देवकी थे। आते ही उसके हाथ पाँव की हथकड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे। यह कलंक कैसे छूटेगा, किस जन्म में मेरी गति होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए, जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में लड़का होगा, सो न हो लड़की हुई। वह भी हाथ से छूट स्वर्ग को गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लिखा कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में आए इसे जीना मरना जीना संयोग मनुष्य का नहीं छूटता। जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं और अभिमानी मित्र शत्रु कर मानते हैं। तुम तो बड़े साधु सतवादी हो, हमारे हेतु अपने पुत्र ले आए। ऐसे कह कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा। तब वसुदेव जी बोले, महाराज, तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं। विद्या ने यही हमारे कर्म में लिखा था। यो सुन कंस प्रसन्न हो अति हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया। भोजन कर बाय बागे पहराए, बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वहीं पहुंचा दिया और मंत्री को बुला के कहा कि देवी कह गई है, तेरा बैरी जग में जन्मा। इससे अब देवताओं को जहां पावे तहां मारो, क्योंकि उन्होंने मुझ से झूठी बात कह दी कि 8वें गर्भ में तेरा शत्रु होगा। मंत्री बोला, महाराज, उनका मारना क्या बड़ी बात है, वे तो जन्म के भिखारी हैं। जब आपको पिएगा तभी वे भाग जाएंगे। उसकी क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे सन्मुख हो। ब्रह्मा तो 8 पहर ज्ञान ध्यान में रहता है, महादेव भांग धतूरा खाए, इंद्र को कुछ तुम पर न बसाए। रहा नारायण सो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहता है सुख माने। कंस बोला, नारायण को कहाँ पावे और किस विध जीते सो कहो। मंत्री ने कहा, महाराज, जो नारायण की जीता चाहते हो तो जिनके घर में 8 पहर हैं उनका दास, इन्हीं का अब करो विनाश। ब्राह्मण, वैष्णव, योगी, जति, तपसी, सन्यासी, बैरागी आदि जितने हरि के भक्त हैं, तिनमें लड़के से ले बूढ़े तक एक भी जीता न रहे। यह सुन कंस ने प्रधान से कहा, तुम सबको जा मारो। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षस साथ ले विदा हो नगर में जा लगा गौ, ब्राह्मण, बालक और हरि भक्तों को छल बल कर ढूंढ ढूंढ मारने। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद सभी का कथा का श्रवण करने के लिए।